4, 2, 6, 7 वाराणसी प्रतापगढ़ वाराणसी। एक तो ये प्रेजेंट डेवलपमेंट जो यात्री सुविधाएं हैं, और दूसरा फ्यूचर में आप क्या डेवलपमेंट यहाँ पे डबलिंग का कार्य चल रहा है और हमारा टारगेट है उसको सितंबर में कंप्लीट करने का। दूसरी सिलसिले में उस सेक्शन का निरीक्षण किया था, डबलिंग के कार्य की समीक्षा करी थी। वो कार्य जो है अपने शेड्यूल से चल रहा है। देखिए, वाराणसी स्टेशन पे हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है वो तैयार है। प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 6-7, प्लेटफॉर्म 8-9 इनका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और 10-11 प्लेटफॉर्म एक नया यार्ड रिमॉडलिंग में बनाया जाएगा। उसके अलावा 2, 3 और 4, 5 इन प्लेटफॉर्म्स पे हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। एक प्लेटफॉर्म 2, 3 की विड्थ बहुत कम है और 4, 5 की विड्थ थोड़ी ज्यादा है, तो उन दोनों को बराबर करके एडिक्वेट विड्थ के नए प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएंगे। और उसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट हो गया, पार्किंग सब तरह की व्हीकल्स के लिए प्रोवाइड कर दी गई है। ये मोटे तौर पर ये हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स बनारस में करे हैं। उसके अलावा सेकेंड एंट्री और फेज 2 का काम की बातचीत होती रही है। उसमें हम लोगों ने कंसेप्ट प्लान बना के रेलवे बोर्ड भेजा है। जब डीपीआर का अप्रूवल हो जाएगा तब उसमें आगे और प्रक्रिया में सैंक्शन के लिए और उसके बाद कार्य करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पर्यटन को लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? किसके बारे में? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नया कर रहे हैं? देखिए, रेलवे कैरियर है, तो कैरियर के तौर पे हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम लोग एक फास्ट इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें। तो इसमें आपने देखा होगा कई ट्रेन्स में हम लोगों ने स्पीडिंग अप करी है और उस स्पीडिंग अप से लोगों को सुविधा बढ़ी है। उसके अलावा एलएचबी ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करने से कन्वीनियंस फैक्टर बढ़ा है और हमें आशा है कि इस सबसे लोगों के लिए आना जाना इजी हो जाएगा और पर्यटन बढ़ावा बढ़ेगा। लेकिन अभी कोविड प्रोटोकॉल के चलते हुए आप को भी मानना पड़ेगा कि अभी पर्यटन के लिए शायद उपयुक्त समय नहीं है, लेकिन रेलवे अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रहा है। पर्यटन की दृष्टि से देख रहे हैं तो बनारस एक अहम हिस्सा है। खासकर जम्मू कश्मीर के लिए लोग अब एयरपोर्ट के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो रेलवे इसमें इम्प्रूव क्या कर रहा है कि लोग रेलवे के प्रति ज्यादा? देखिए, अभी हमारी कटरा तक की डायरेक्ट ट्रेन हैं और उसके अलावा आगे कार्य चल रहा है श्रीनगर कनेक्टिविटी के लिए। वो भी हमें आशा है कि 1.5 से 2 वर्षों में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो उसके बाद ये संभावना रहे, ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आप सीधे ट्रेन यहाँ से ले जा सके, वहां तक कनेक्ट कर सकें। और तो कश्मीर कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें रेलवे का काम चल रहा है और अपने तय समय पर हो जाएगा। ये बात है कि काशी दर्शन को लेकर के नई ट्रेनें चलाई जाएगी, वो कब तक? देखिए, नई ट्रेन चलाने का विषय जो है रेलवे बोर्ड निर्धारित करता है। जो हमारे पास डिमांड्स आती है वो हम रेलवे बोर्ड को भेज देते हैं और उसके बाद वो आकलन करते हुए कि कितनी पैसेंजर डिमांड है उसके हिसाब से वो रेलवे बोर्ड निर्णय करता है। अभी कुछ डिमांड आया है काशी दर्शन को लेकर? कोई आई है क्या? नहीं सर, अभी तो कोई डिमांड नहीं आई सर काशी दर्शन को लेकर के। हमारे कार्यालय की जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। यदि होगा तो हम लोग उस पर अयोध्या, काशी, मथुरा ऐसे कनेक्टिविटी को लेकर के ट्रेन चलाए जाने की बात की। देखिए, आप प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ट्रेन की प्लानिंग रेलवे बोर्ड करता है, ठीक है ना? तो कुछ खास निरीक्षण आज प्राइमरली रायबरेली सेक्शन की जो डबलिंग हो रही है, लखनऊ रायबरेली अमेठी, उस सेक्शन की डबलिंग का कार्य चल रहा है। वो कार्य अंतिम चरण में है और हमारा टारगेट है उसको हम लोग सितंबर में पूरा कर सकें। तो वो कार्य अपने तय समय पर हमें आशा है हम लोग पूरा कर लेंगे। वो काफी नजदीक